तो दोस्तों सुबह की शुरुआत होती है मेरी चाय पीने के बाद झाड़ू लगाने से। चाय हम लोग सुबह सुबह पी लेते हैं, उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू और फिर उसके बाद पोछा, क्योंकि ये सबसे मेन काम है। सबसे पहले साफ़ सफाई, उसके बाद फिर और काम होते हैं हमारे। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने पानी गर्म किया हुआ था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े वपड़े लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को नहलाऊँगी अब। तो पहले ही कपड़े अरेंज करके यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद फिर ये पानी, एक बाल्टी पानी मैंने मेरे लिए, प्रणय के लिए और हृदयांश के लिए गर्म किया है, और दूसरा वाला मैं दादू के लिए लगा के जा रही हूँ, क्योंकि हम तीनों के लिए एक ही में से हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा गर्म पानी चाहिए। ये हृदयांश नहा के चले गया। उसके बाद बारी आती है प्रणय की, और ये प्रणय को भी मैंने नहला दिया है। अब प्रणय भी नहा धो के चले गया है बाहर। इसके बाद फिर बच्चों ने कपड़े वपड़े पहन लिए, फिर आती है मेरी बारी। मैं दोनों बच्चों को नहलाने के बाद नहाती हूँ, क्योंकि फिर मैं भीग जाती हूँ वरना। तो मेरा भी नहाना धोना हो गया है। पूजा पाठ तो खैर मैं नहीं करती हूँ, दादी ही करते हैं पूजा पाठ, क्योंकि मंदिर उनके ही रूम में है। उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपने रूम की क्लीनिंग। मैंने मच्छरदानी लगाई हुई है, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो फटाफट मच्छरदानी उतारी। उसके बाद अपने तकियों के कवर वगैरह ठीक किए, बेडशीट झाड़ी और फटाफट से फिर बेडशीट ठीक की। आज बेडशीट चेंज नहीं की मैंने, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही कर रखी है, थोड़े दिन चलाऊंगी। और फिर मैंने गूँथा आटा। अब आप मेरे इस पे बर्तन पे मत जाना, क्योंकि ये आटा बहुत चिपकता है, तो कितना भी धो रह जाता है। फिर मैंने बताया फटाफट से नाश्ता, और मैंने दादू की थाली तैयार कर दी, क्योंकि सबसे पहले दादू को ही खाना देना होता है। तो उनको दे दिया मैंने नाश्ता। उसके बाद फिर मैंने धोए सबके कपड़े। कपड़े हमारे इतने होते हैं ना, रोज़ रोज़ पता नहीं कहाँ से होते हैं। पतिदेव के कपड़े अलग, हमारे सबके अलग, बच्चों के अलग। तो दिन भर तो मैं पहले कपड़े धोने, बर्तन और कपड़े, पता नहीं क्या है इनका ऐसा कि ये दिन भर ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो फटाफट कपड़े मेरे धुल गए, और मैंने बरामदे में इनको सुखाने डाल दिया है। उसके बाद फिर प्रणय और मैं चले गए सीधे प्रणय के स्कूल, प्रणय को छोड़ने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9, और मैं आ रही हूँ प्रणय को छोड़ने से। मैं इसको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ घर को। और आज का ब्लॉग मेरे डेली रूटीन पे होने वाला है, जो कि मैंने स्टार्ट तो सुबह से कर दिया था अपने झाड़ू लगाने से उठ के, जो मैं करती हूँ। पर मैं अपना सूट अभी कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और प्रणय को छोड़ के आई, उसके बाद फिर सीधे चले गई दुकान की तरफ को, क्योंकि मुझे लेके जाना था यहाँ से थोड़ा सामान। तो दुकान से मैंने थोड़ा सामान ले लिया। और ये है गार्ड अंकल का छोटा सा रूम, यहाँ पे गार्ड अंकल बैठते हैं। फिर मैं आ गई कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी के अंदर क्या, मैं घर पे पहुँच गई हूँ, गेट के पास। तो मैंने फटाफट से गेट खोला और मैं अंदर आ गई हूँ। और गर्मी इतनी हो रही, धूप इतनी ज़्यादा, और मैं लेके आई हूँ मैगी, क्योंकि मेरा बहुत मन था बहुत दिनों से मैगी खाने का। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट बनाई मैगी, और पतिदेव, मैं और हृदयांश फिर यहाँ पे करने लग गए नाश्ता। मैं तो दही नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बना रखी है। पतिदेव खा रहे हैं मैगी। वो मैगी के साथ रोटी कम पसंद करते हैं, पर मैंने उनको दे रखा है, लास्ट में उन्होंने रोटी खाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने धोए सारे बर्तन फटाफट से। बर्तन मैंने आपको पहले भी बताया कि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, दिन भर बर्तन बर्तन। फिर उसके बाद मेरे सारे बर्तन धुल गए, देखो बर्तनों का ढेर मेरा। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने किचन टॉप पूरा क्लीन कर दिया, क्योंकि नाश्ता करने के बाद भी किचन साफ़ करना होता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब बज गए हैं 11:30। तो 11:30 बजे के बाद अब मैं लग गई हूँ दिन का खाना बनाने की तैयारी में। तो फटाफट मैंने दाल धोई, चावल धोए और चढ़ा दिए गैस में। दाल उबल, तो जब तक दाल उबल रही है मैं एक साइड को प्याज काट लेती हूँ, और एक साइड को मेरा भात भी बन रहा है। और मैं फटाफट से फिर दाल में तड़का लगा के दाल बना देती हूँ। और ये कल घी लाया हुआ पैकेट बचा था, तो मैंने इसको भी गरम दाल डाल के इसमें डाल दिया। उसके बाद फटाफट मैंने किचन भी साफ़ कर दिया लगे हाथ, और सलाद वलाद काट दिया मैंने। उसके बाद मैं चलेगी प्रणय को लेने। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12:30, और मैं प्रणय को स्कूल से लेके आ गई हूँ। और प्रणय बिल्कुल पैदल नहीं चलता है, बिल्कुल पैदल नहीं। तो धूप इतनी तेज़ होती है, तो उसको मैं गोद में लेके जा रही हूँ। तो प्रणय और मैं फटाफट जाएंगे घर अब। फिर प्रणय खाएगा भात, फिर प्रणय के इंस्टीट्यूट जाएंगे, है ना प्रणय? इतना मुश्किल, मैं खुद ही नहीं चल पा रही हूँ, और उसके ऊपर से ये इतना परेशान कर रहा है। और प्रणय कर देता है अपने कपड़े गंदे। तो घर आके मैंने फटाफट से प्रणय के कपड़े धोए, और यहाँ पे पतिदेव मीटर की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरना है बिल। फिर हम लोग आ गए अंदर, दादू दादी खाना खा के चले गए थे। तो फिर मैंने पतिदेव को खाना दिया, और फटाफट से फिर बर्तन वर्तन धोए पतिदेव वाले।
और सारा किचन विचन समेटा। फिर मैंने लगाया किचन में फटाफट झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने दोबारा से लगाया पूरा बाहर से पोछा, क्योंकि बच्चे कर देते हैं बहुत गंदा। उसके बाद ये देखो पति देव और हृदयांश मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद मैं उठा के लाई धूप में से सारे कपड़े। फिर मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिए अलमारी में। फिर थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्रिज क्लीन कर दूं। बहुत दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, बस बाहर से ही कपड़ा मार रही थी। तो आज मैंने फ्रिज की कर दी डीप क्लीन। फिर हृदयांश के पापा हो गए तैयार जाने के लिए, और प्रणय रोने लग गया कि पापा जा रहे हैं और हमको लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको आदत है पापा के साथ घूमने जाने की बाइक में। और हृदयांश को देखो, हृदयांश अपने पापा का इतना चमचा है, इतना चमचा है पूछो मत। पापा को शूज़ दे रहा है और स्टूल देता है पापा को बैठने के लिए। पापा की बहुत खिदमत करता है बेचारा। फिर यहाँ पे मैंने प्रणय को कर दिया रेडी, फटाफट से इसको क्रीम वगैरह लगा दिया और प्रणय के बाल धो दिए। प्रणय के बाल बड़े बड़े से हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है इसके बाल कटवाने का। संडे को जाऊँगी शायद। तो प्रणय को तैयार करने के बाद आ गई मेरी बारी। मैंने बाल तो पहले बना दिए थे, थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर दिया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर सिंदूर बिंदी, जिसके बिना हम लोग बहुत अधूरे से हैं। तो और ये मेरा मेकअप किट, जो मेरी शादी का मेकअप किट है, मेरे ससुराल की तरफ से आया था। ये मैंने खुद चूज़ करा था अपने ससुराल की तरफ से। तो उसके बाद पता नहीं मेरे को चाय की इतनी क्रेविंग क्यों हुई और मैंने पी चाय जल्दी से। चलो डांस, बाय बाय बाय। अब यू आई लव यू। हाँ आई लव यू। हाँ ठीक है। चलो फिर प्रणय और मैं चले गए फटाफट से रोड में, और प्रणय के सैंडल के अंदर घुस गया था पत्थर। तो प्रणय निकाल रहा है अपना पत्थर सैंडल के अंदर से। फिर हमको मिल गया उड़ान वाला ऑटो, हम चले गए उसमें। फिर पतिदेव ने कल परसों कहा था कि हमारे कॉलोनी के बाहर जयपुरिया स्कूल खुल रहा है, तो मैंने देखा आज इसको, बहुत बड़ा स्कूल है। फिर वहाँ पहुँच के मैंने अपने भैया से की थोड़ी देर बात, क्योंकि घर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता है किसी से बात करने का। तो मैंने वहीं जाके उससे थोड़ी देर बात कर ली। उसके बाद 2 घंटे वहाँ पे वेट किया। फिर हो गई छुट्टी। फिर आ गए हम लोग सीधे सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में इतनी सब्जियाँ पूछो मत। फिर मैंने लिया वहाँ से कद्दू और लहसुन। फिर आ गई मैं घर और मैंने कर लिए चेंज, और फटाफट चेंज करने के बाद मैं लग गई यहाँ पे कद्दू काटने में, और साथ साथ मैंने चाय भी पी यहाँ पे। और ये लहसुन मैं आज लाई थी वहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा था, पर भैया ने आधा किलो के रेट में दे दिया। फिर मैंने कढ़ाई में लगाया तेल में अजवाइन का तड़का, और उसमें डाला कद्दू, और फटाफट ढक दिया और बनने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने गूँथा फटाफट से आटा। और मैं इतना थक गई आटा गूँथने तक पूछो मत। तो फटाफट अपने बड़े बड़े हाथों से आटा गूँथ के रोटियाँ बना दी खूब सारी सबके लिए। फिर बच्चों को खिलाया फटाफट। तो ये देखो मेरी रोटियां कैसे फुली फुली सी बन रही है। उसके बाद फिर मैंने खाया खाना, और फिर मैंने धोए सारे बर्तन और किचन किया दोबारा से क्लीन, बस। तो फाइनली दोस्तों भी बज गए रात के 8:30। डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। मैंने मच्छरदानी वगैरह लगा दी, बच्चे चले गए मच्छरदानी के अंदर। तो दादू दादी गए घूमने। यही है मेरा डेली रूटीन। हाँ, ये है जो बेसिक सा काम होता है डेली वाला। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, छोटा बड़ा कितना कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं सकते, जिसके लिए इतना टाइम ही नहीं होता है कि रिकॉर्ड करें। बाकी थोड़ा टाइम मिला तो फिर बच्चों के साथ स्पेंड करना है, कभी प्रणय को कुछ कराना है, कभी हृदयांश के साथ कुछ है, ऐसे निकल जाता है पूरा दिन मेरा। और अभी से भी बच्चे रात के 10-11 बजे सोते हैं, तो मैं भी इतना लेट ही सोती हूँ जब ये सोएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।